अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ अनिका एहसान और आज हमारा फ़ाइन आर्ट्स का दूसरा लेसन है। आज का जो हमारा लेसन है वो है 1 पॉइंट पर्सपेक्टिव। बहुत इंटरेस्टिंग रूल है। मैंने भी ये रिसेंटली सीखा है और ये मैं चाह रही हूँ कि मैं आप लोगों को सिखाऊं। कोई भी 3 डायमेंशनल आपने जब ड्राइंग बनानी है, जब भी आपने किसी पेंटिंग के लिए जब भी कोई ड्राइंग बनानी है, तो उसके लिए ये रूल बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अब इसको 1 पॉइंट पर्सपेक्टिव क्यों कहते हैं? जैसे अभी आपको समझ नहीं आएगी, शायद स्टार्ट में जो मैं 1-2 नाम लूँगी वो आपको समझ में नहीं आएगा, लेकिन एट द एंड ऑफ द वीडियो आप लोग इस पेज पे होगे कि आप लोग वाकई कहोगे कि अब हम एक अच्छी ड्राइंग बना सकते हैं। दिस इज़ जस्ट अ स्टार्ट और ये बेस है। अगर आप लोगों की बेस अच्छी नहीं होगी, आप लोगों को बेसिक नहीं पता होगी, जिस इमारत की बेस अच्छी नहीं ना होती वो इमारत मजबूत नहीं होती। तो इसलिए हमारी बेस अच्छी होना, मेरे तकरीबन 4-5 लेक्चर्स जो हैं वो सिर्फ बेसिक बातों पे होंगे। अगर आप उनके ऊपर आपकी ग्रिप हो जाएगी तो ट्रस्ट मी, आप एक अच्छी पेंटिंग बना सकेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो और स्टार्ट करते हैं अपना आज का लेक्चर। ओके, सपोज okay, I guess this one is better. Okay, suppose this is a horizon line. अब horizon line क्या होती है? जहाँ पे जब हम हमारी नज़र जहाँ तक देख सकती है और जहाँ पे आसमान और ज़मीन हमें एक नज़र मिलते हुए नज़र आते हैं। ये suppose this is sky, अर्थ या ओशन या कुछ भी हमें जहाँ मिलते हुए नज़र आते हैं उसे horizon line बोलते हैं। हमारा क्योंकि आज का टॉपिक है 1 पॉइंट पर्सपेक्टिव, तो आज हमारा जो हम वैनिशिंग पॉइंट रखेंगे वो हमारा होगा एक ही। अब वैनिशिंग पॉइंट क्या होता है? वैनिशिंग पॉइंट वो पॉइंट होता है बेसिकली जिसमें 2 पैरेलल लाइंस जो है वो जाकर मिल जाती हैं। अब आप सोच रहे होंगे जो पैरेलल लाइंस हैं, पैरेलल नहीं, जो ये देखें, ये 2 पैरेलल लाइंस हैं, ये कैसे मिल सकती हैं? जहाँ फॉर एग्ज़ाम्पल एक पटरी है, एक रेलवे पटरी है, ठीक है। जब आप सामने खड़े हैं तो वो, जब आप उसको देख रहे होते हैं सीन में, तो एक पॉइंट पे जाकर वो आपको मिलती हुई नज़र आती है, कि वो एक ही नज़र आती है, एक ही पॉइंट पर नज़र आती है, तो उसे कहते हैं वैनिशिंग पॉइंट। जैसे सपोज ये देखें, सॉरी मैं रफ ड्राइंग कर रही हूँ, तो काइंडली आप, मकसद आपको समझाना है, ड्राइंग पे आप ध्यान मत दीजिएगा। तो ये एक रेलवे पटरी है जिसको आप देख रहे हैं, तो जिस पॉइंट पे जाके ये मिलती हुई नज़र आती है उसे वैनिशिंग पॉइंट बोलते हैं। अब एक वैनिशिंग पॉइंट को लेकर आप एक पिक्चर कैसे बना सकते हैं? हम एग्जांपल लेते हैं घर की। अगर आप अगले हम लेक्चर में 2 पॉइंट पर्सपेक्टिव देखेंगे। इस लेक्चर में हमारा जो है वो 1 पॉइंट पर्सपेक्टिव है, इसलिए हम एक ही वैनिशिंग पॉइंट ले रहे हैं। तो आप दरमियान में खड़े हैं और आपने पूरी एक सीनरी बनानी है। अब इधर भी इस पटरी के, सपोज इस पटरी के इस तरफ घर हैं, इधर दरख्त हैं, वो आपने बनाने हैं। तो वो आप कैसे बनाएंगे कि आपकी बैलेंस ड्राइंग हो? आप एक वैनिशिंग पॉइंट को लेके बना रहे हैं। अब सपोज यहाँ पे शायद आपको मेरी अभी स्टार्ट में आपके लिए मुश्किल हो रहा है समझना, लेकिन ये बहुत इम्पोर्टेंट रूल है। अगर आप इसे समझ गए तो आप यकीन करें, आप बहुत सी ड्राइंग्स और बहुत सी चीज़ें आप ठीक से बना पाएंगे। अब सपोज दिस इज़ अ हाउस, इस तरफ घर, पटरी के इस तरफ घर है। घर है, मेरा ख्याल है ये सबसे अच्छी एग्जांपल है, ये हर आर्टिस्ट देता है जो जब वो 1 पॉइंट पर्सपेक्टिव को या वैनिशिंग पॉइंट को समझाने की कोशिश कर रहा होता है। हम बचपन से वो बनाते आए हैं और मोस्टली मैंने देखा है कि हमने हमेशा ही बहुत ही अनबैलेंस्ड किस्म का बनाया है। आज आपको समझ आएगी कि बेसिकली वो घर हमें किस तरह बनाना था। ये घर की फ्रंट वॉल है,
ओके, सपोज दिस इज़ द वैनिशिंग पॉइंट। हम क्या करेंगे, अब जो घर के ये देखिए, ये पैरेलल लाइंस है, ये जो पैरेलल लाइंस है ये दो, अब हम क्या करेंगे कि इनके जो कॉर्नर्स हैं ना, हम देखेंगे कि ये किस तरह वैनिशिंग पॉइंट को जाकर मिलते हैं। ये पैरेलल लाइंस जो हैं, हम लाइंस लगा लेंगे वैनिशिंग पॉइंट तक। ओके, ये लग गई। अब जो इस घर की ये वाली वॉल होगी, ये जो हमने लाइंस लगाई हैं इनके दरमियान ये लगेगी बिल्कुल, ये जो लाइन है इसी एंगल में, ये इधर, ये जो लाइन है इसी एंगल में, जिस एंगल में ये ऐसे है यूं, ठीक है। अगर हम, सॉरी मेरा इरेजर पड़ा है, अब हम अगर इन बाकी लाइंस को हम रेस करते हैं जो हमने ये लगाई थी अपने लिए, ये जो अब लाइन है वैनिशिंग लाइन, ये घर की, इसको हम रहने देते हैं। ये अगर हम इसके बाकी लाइंस जो है, मैं इसको हल्का कर देती हूँ, इरेज कर दें, तो आप देखें कि उस पॉइंट पे खड़े आपको ये ड्राइंग बैलेंस लगेगी। अब इसके ऊपर जो ट्रायंगल हम बनाते हैं, ये घर का दरवाज़ा, जैसे ये लाइन है वैसे ही हमने ये लाइन लगाई, आप देख लें, इससे मिला के देख लें आप, कहाँ मिलती है। ओके, ये घर का दरवाज़ा, ये खिड़कियाँ से, यहाँ पे भी अगर कोई खिड़की है तो हम वो यूँ आएगी। ठीक है, अगर हमने इसके ऊपर ये आप क्रॉस लगाएं, ये देखें इसके मिडल में जो यहाँ पे ये होगा इसका मिडल, और यहाँ पे आएगा ट्रायंगल। अब इसी तरह इस ट्रायंगल का हम वैनिशिंग पॉइंट से मिलाते हैं। मिला लिया, और ये देखें अब ये जो लाइन है इसी में ही, इसी एंगल में इसके साथ हम लोग मिला लेंगे। दूसरी जो लाइंस हैं इनको रेस करके देखते हैं कि ये बेसिकली आपको समझाने के लिए। ये देखें, अब इस लेन में जितने भी घर होंगे, ये जितने हमने ये बनाए थे, अब इस लेन में जितने भी घर होंगे, अगर वो इसी जितने घर हैं, क्योंकि वो दूर है तो वो हमें कैसे नज़र आएंगे, हम इसी के पीछे ही इसी तरह बना लेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल दिस घर का अगर आप देखें, ये इसके पीछे होगा तो ये इधर होगा, इसके पीछे इनका दरमियान जो है ये है, ये इसका, फिर इसी तरह ही इसी जो ये ऐसे सीध में जो वैनिशिंग पॉइंट से लाइन मिल रही है उसी के साथ मिलाते हुए ये घर के और ये घर के पीछे वाली दीवार। आप ये देखें कि अब आपको समझ आ रहा होगा कि मैं आपको क्या बता रही हूँ। इसी तरह इसके पीछे घर वो इससे भी छोटा नज़र आ रहा होगा, लेकिन आप देखें ये घर एक ही जितना है। आपको मेरी तस्वीर में भी समझ, चाहे मेरी ड्राइंग रफ है लेकिन आपको समझ आ रही होगी कि आप 3 डायमेंशनल इसको कैसे बना सकते हैं। अब सपोज इस तरफ एक दरख्त है, ये दरख्त है इधर, ठीक है, ये दरख्त है, इसको भी आप वैनिशिंग पॉइंट से इसको मिला लें।
तो इसके पीछे इसके साइज़ के या जो दरख्त होंगे, फॉर एग्ज़ाम्पल इधर एक दरख्त है जो कि इसी साइज़ का है, तो वो कुछ इस तरह बनेगा। अगर इधर है तो वो कुछ इस तरह बनेगा। जैसे जैसे पीछे जाता जाएगा, दूर जाता जाएगा, वो छोटा होता जाएगा और एक हद आएगी कि हमें ये सब कुछ एक ही पॉइंट के ऊपर नज़र आएगा। यहाँ कोई मेल बॉक्स है, सपोज दिस इज़ अ मेल बॉक्स। तो इसको हम, इसके कॉर्नर्स को, इसकी चौड़ाई को हम मिला लेते हैं कि इतना ही चौड़ा इस घर के आगे होगा, तो वो हमें इतना सा नज़र आएगा। फिर आगे बहुत छोटा होता जाएगा, फिर छोटा 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 छोटा, एक पॉइंट पे जाके वो हमें एक ही तरह वो नज़र आएगा। आई होप आप लोगों को मेरी बात की समझ आ गई है। चलें एक और एग्जांपल ले लेते हैं, वन लास्ट एग्जांपल ले लेते हैं। क्लाउड। सपोज कि यहाँ पे एक क्लाउड है, ठीक है, इसी साइज़ का क्लाउड इधर पीछे भी है यहाँ पे। तो इसको हम मिलाएंगे, इसके कॉर्नर्स को हम मिलाएंगे वैनिशिंग पॉइंट से। तो यहाँ पे जो क्लाउड होगा इसी साइज़ का, वो हमें कुछ यूं नज़र आएगा। यहाँ पे क्लाउड है से इसके कॉर्नर्स को हम मिलाएंगे वैनिशिंग पॉइंट से। तो यहाँ पे जो इस साइज़ का क्लाउड होगा वो आपको कुछ यूँ नज़र आएगा। तो आप मेरी, चाहे मैंने एक रफ ड्राइंग बनाई है, तो आप देखें कि आपको 2 डायमेंशनल लाइंस जो थी वो कैसे 3 डायमेंशन नज़र आ रही हैं। ये 2 डायमेंशनल थी स्ट्रेट, अब आपने जब इनको 3 डायमेंशनल किया तो आपको एक वैनिशिंग पॉइंट की ज़रूरत थी। आई होप आपको मेरा ये लेक्चर समझ में आया होगा। अगर तो आपको ये समझ में आया है तो मुझे आप कमेंट करके ज़रूर बताएं, लेकिन अगर कोई मुश्किल हुई है तो भी मुझे आप बताएं, ठीक है। होपफुली मैंने जो है वो ठीक से बताया है। इसको ज़रूर ट्राई करें। एक वैनिशिंग पॉइंट को लेके आप कोई भी तस्वीर बनाएं, कोई जगह सपोज करके बना लें, नहीं तो सामने देख के बनाने, छत पे चले जाएं, आप अपने सामने देखें और वो जाके बनाएं वैनिशिंग पॉइंट। तो मतलब आप उसको ट्राई करें। अगर आप ठीक से कर लेते हैं, सिर्फ बात समझने की है। अगर आपको कॉन्सेप्ट समझ आ गया है तो आपके लिए बहुत इजी हो जाएगा। अगला जो लेक्चर है उसमें मैं आपको 2 पॉइंट पर्सपेक्टिव समझाऊंगी कि अगर 2 वैनिशिंग पॉइंट्स को लेकर आप एक तस्वीर कैसे बना सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई है, इसको लाइक करें और मेरा पेज ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली वीडियोस आप तक पहुंच सके। इंशाल्लाह जब मेरा ये सेशन ख़त्म होगा, जब मेरी क्लासेस ख़त्म होगी, तो आप एक पेज पे होंगे जहाँ पे ऐसे पेज पे होंगे कि आप अच्छी पेंटिंग्स, अच्छी ड्राइंग्स खुद से बना सकेंगे। और बेस्ट ऑफ लक नेक्स्ट वीडियो तक के लिए। अल्लाह हाफ़िज़।